एसी की ठंडी हवा में बैठी आरोही मजे से मूवी देख रही थी। ऐसे सूखे सूखे मूवी देखने में मजा नहीं आ रहा, आरोही को कुछ चटपटा चाहिए। ऐसा कहकर आरोही किचन में आती है और जहाँ उसकी माँ मनीषा गर्मी में खाना बना रही होती है। ओह गॉड, कितनी गर्मी है माँ यहाँ। आप इतनी गर्मी में खाना कैसे बना लेती हैं? बेटी के सवाल पर माँ हंसकर बोलती है हम हाउसवाइफ की जिंदगी ऐसी ही होती है बेटी, चाहे सर्दी हो, बरसात या गर्मी, हमें किचन से कभी छुट्टी नहीं मिलती। और कुछ दिनों के बाद तुझे भी ये सब करना होगा। बस मायके में महीने भर की मेहमान रह गई है तू, अब इन सब की आदत डाल ले। माँ, ये सब मुझसे ना होगा। आप तो जानती है ना, बिना एसी के बगैर एक सेकेंड भी आपकी बेटी का गुजारा नहीं। आप देख लेना, मैं आज जैसी मायके में हूँ ससुराल में भी बिंदास रहूंगी, गर्मी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। एनीवे, अब आप जल्दी से मेरे लिए मस्त वाली मैगी बना दो। क्या ससुराल को लेकर आरोही के मन में उठी ख्वाहिश सच होगी? आइए देखते हैं। ऐसे ही ढलते दिन के साथ एक महीना पार हो जाता है और बड़े ही धूमधाम से आरोही की शादी राघव से हो जाती है, जहां आरोही की सास शीला उसे सभी से मिलवाती है। ए छोटी बहू, आजा, मैं तुझे सभी से मिलवाती हूँ। ये तेरे ससुर जी है, और ये तेरी जेठानी जूली है, और ये जूली की बेटी चिंकी है, और ये तेरी ननद पीहू है। बस यही प्यार भरा परिवार है हमारा, जिसका आज से तू भी हिस्सा हो गई है। पीहू, जा अपनी भाभी को कमरे में ले जा। आइए भाभी। पीहू अपनी भाभी आरोही को कमरे में ले आती है। अगली सुबह दरवाजे पर हो रही खटपट से बहू की आंख खुल जाती है। हद होती है, ये इतनी सुबह सुबह कौन दरवाजा बजा रहा है? अरे दरवाजा खोलो देवरानी जी। जेठानी जी आप यहाँ? गुड मॉर्निंग देवरानी जी, 5 बज गए हैं, आज तुम्हारी पहली रसोई है, जल्दी से नहा धोकर नीचे आ जाइए। थोड़ी देर बाद आरोही रेडी होकर रसोई में आती है, जहाँ सास उसे लंबी सी खाने की लिस्ट देकर कहती है, ये ले नहीं बहू, इसमें पूरे परिवार के मनपसंद खाने की लिस्ट लिखी है जो तुझे पहली रसोई में बनाना है। चल अब शुरू कर दे। गुड लक देवरानी जी। अरे जेठानी जी, आप कहाँ जा रही हैं? अरे छोटी बहू, भला बड़ी बहू का किचन में क्या काम है? सब कुछ तुझे अकेले बनाना है। आरोही को अकेले ही तपती गर्मी में ससुराल वालों के लिए खाना बनाना पड़ता है, और खाना बनाते बनाते वह पसीने से पूरी तरह भीग कर उदास मन से बोलती है, उफ, इस गर्मी ने तो हाल भी हाल कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ससुराल में मेरी पहली गर्मी में ये पहली रसोई की रस्म इतनी भारी पड़ेगी। अरे आरोही बहू, खाना बना कि नहीं? ये सही है, मैं ये गर्मी और पसीनों से नहा चुकी हूँ, मगर मेरे ससुराल वालों को सिर्फ खाने की पड़ी है। ऐसा बोलते हुए बेचारी बहू अपने मायके की जिंदगी याद करने लगती है। आरोही घर में एंट्री करते हुए सोफे पर बैठकर नखरे करती हुई बोलती है, ओह गॉड, ये गर्मी का महीना आता ही क्यों है? माँ प्लीज एक ग्लास चिल्ड पानी ले आना। ये ले बेटी पानी। ओह थैंक यू सो मच मेरी प्यारी माँ, गर्मी के कारण मेरा गला सूख रहा था। इसके बाद मनीषा अपने आंचल से आरोही के माथे का पसीना पोंछकर कहती है, पसीने से लथपथ हो गई है तू, जा जाकर कमरे में बैठ, मैंने एसी चालू कर दिया है और मैं खाना लेकर आती हूँ। आरोही अपनी मायके की यादों में खोई हुई थी, तभी पीहू किचन में आकर बेचारी बहू पर चढ़ बैठती है। भाभी, कहाँ खोई हुई हैं आप? वहाँ सभी खाने के वेट में बैठे हैं, जल्दी हाथ चलाइए। अरे ननद जी, नाराज क्यों होती हो? बस खाना रेडी है, तुम चलो, लाती हूँ। ससुराल वालों को खाना खिलाकर आरोही खुद खाए बिना कमरे में जाकर एसी चलाकर गहरी सांस भरकर कहती है, अब जाकर जान में जान आई है। जैसे ही आरोही की आंख लगती है, उसकी कंजूस सास शीला कमरे में आकर एसी पंखा दोनों बंद कर देती है, जिससे बहू जाग जाती है। क्या हुआ सासू माँ, आपने एसी क्यों बंद कर दिया? अरे नहीं बहू, अभी इतनी गर्मी थोड़ी हो रही है जो तुझे अभी से एसी की हवा चाहिए। 4 बज गए हैं, अपने ससुराल वालों को शाम की चाय तो पिला दे। जी माँ जी। अपनी सास की मक्खरता देखकर आरोही की आंखें भर आती हैं और उसकी आंखों के आगे मायके की याद झांकने लगती है। सुबह के 11 बज चुके थे, मगर आरोही अभी मजे से फुल स्पीड में एसी चलाकर सो रही थी। तभी उसकी माँ मनीषा पंखा एसी बंद करके झाड़ू लगाने लगती है, जिससे आरोही गर्मी के मारे अपनी माँ पर चिल्ला पड़ती है, क्या माँ, एसी क्यों बंद कर दिया? गर्मी लग रही है। अरे बस 2 मिनट आरोही, झाड़ू लगाकर चला देती हूँ, देख 11 बज चुके हैं। ओह माँ, 11 ही तो बजे हैं, और ये झाड़ू झंझट आपकी बेटी की नींद से बढ़कर है क्या? मुझे गर्मी लग रही है। हाँ ठीक है, अब गुस्सा मत कर, ले चला दी तेरी एसी।
कर ले अपनी नींद पूरी, तेरे उठने के बाद ही मैं सफाई करूंगी। अपने मायके में जी गई आजाद जिंदगी को याद करके बहू रोते हुए बोलती है, वो दिन भी क्या दिन थे जब मैं मायके में अपनी मनमर्जी की जिंदगी जिया करती थी। गर्मियों में 11 बजे उठना और सारा दिन एसी में रहकर कोल्ड ड्रिंक्स पीना, मूवी देखना, क्या गजब के दिन थे। मगर बहू बनने के बाद सब कुछ बदल चुका है। आई मिस यू माँ। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ गर्मी का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें आरोही के लिए किचन में काम करना बहुत ही मुश्किल होता जाता है। अरे छोटी बहू, जरा मेरे लिए शिकंजी बना दे, आज बड़ी गर्मी है। फिर तो मैं भी पीऊंगी नींबू पानी। जी ठीक है, अभी बनाती हूँ। बहू सभी के लिए जग भरकर नींबू पानी बनाकर उन्हें देती है। मजा आ गया बहू, एक गिलास और देना। मुझे भी आधी गिलास नींबू पानी देना। इस तरह सारी शरबत ससुराल वालों में ही खत्म हो जाता है। आखिर में बहू के लिए कुछ भी नहीं बचता। अरे आरोही, तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। ये लो, चलो हम मेरे शरबत में से आधा आधा शेयर कर लेते हैं। अरे राघव, तू पी बेटा, बहू का क्या है, वो तो बाद में भी शरबत बनाकर पी लेगी, क्यों बहू? सास की ये बात सुनकर बहू अपने आंसू छिपाकर बोलती है, हाँ माँ जी, सही कह रही है, मेरा क्या है। बहू की बातों में उसका दुख छलक जाता है, जिससे उसकी जेठानी भाप लेती है और उसे अकेले में बात करती है। क्या बात है आरोही, लगता है तुम अभी तक ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पा रही हो। बहू हूं ना, इसलिए समझ सकती हूँ, मगर जब एक लड़की बहू बनती है तो उसका एक मन मायके के उन खूबसूरत यादों में खोया रहता है, जहाँ वह अपने हिसाब से रहती है। अपनी जेठानी की इस बात पर आरोही कहती है, जेठानी जी, बहू बनने के बाद ससुराल में ये पहली गर्मी है जिसमें मैं अपनी मर्जी से नहीं रह सकती। पता है, जब मैं अपने मायके में थी तो गर्मियों में 11 बजे से पहले नहीं उठती थी और मैं अपने कंफर्ट के अनुसार कपड़े पहनती थी और मुझे हमेशा से एसी की हवा की आदत रही है। गर्मी के मारे मैं कभी किचन में कदम नहीं रखती थी, मगर बहू बनने के बाद पहले जैसा कुछ भी नहीं रह गया। आरोही की ये सारी बातें उसकी सास शीला सुन लेती है और अगले दिन शीला खुद से खाना बनाती है। गुड मॉर्निंग छोटी बहू, चला जा नाश्ता कर ले। मगर माँ जी, नाश्ता किसने बनाया? बहू, आज सब कुछ तेरी सास ने बनाया है। मगर इसकी क्या जरूरत थी माँ जी? जरूरत थी बहू, तू भी तो गर्मी के भपके में पसीने से तर होकर हमारे लिए खाना बनाती है, मगर अब तेरी सास और बड़ी बहू तेरा हाथ बटाएंगी और मैंने तेरे लिए हल्की साड़ी और कॉटन की कुर्तियां मंगवा दी हैं। अब तू गर्मी में वही पहनना और हाँ, जितना मन चाहे एसी पंखा चलाना, ठीक है? अपनी सास का बदला मिजाज देखकर आरोही बहुत खुश होती है। आखिर वो भी तो यही चाहती थी कि उसके ससुराल वाले उसको समझ सके। उस दिन के